सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी चुनाव की सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे कैमरे के सामने आप मौजूद हैं, क्या बताएंगे? 2026 से की जो चुनाव प्रक्रिया है सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला की वो चल रही है। सभी प्रत्याशी मतलब अध्यक्ष पद, मंत्री पद, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सभी पदों पर जो है इस बार कंटेस्ट हो रहा है और सभी कैंडिडेटों द्वारा जो है नामांकन प्रस्तुत किया जा चुका है। आज नामांकन पत्रों पर आपत्ति के लिए जो है समय दिया गया था। आज की तिथि जो है नियत की गई थी। किसी भी कैंडिडेट द्वारा जो है किसी भी प्रत्याशी के नामांकन पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अब जो है कल उसका क्या नामांकन पत्रों की जांच होगी जी, और परसों 7 तारीख को जो है वापसी का दिन है। नामांकन पत्रों जो भी कैंडिडेट अपना वापस लेना चाहेगा वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है परसों 7 तारीख को। और 17 तारीख को जो है मतदान होगा 10 बजे से समय 3:30 बजे सायं तक, और उसी दिन जो है मतगणना हो जाएगी। तो चुनाव कमेटी का ये उद्देश्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। तो हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि हम जो है चुनाव कमेटी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। कोई भी हमारा सम्मानित सदस्य जो है चुनाव कमेटी पे उंगली न उठा सके या उसकी विश्वसनीयता पर जो है कोई मतलब प्रश्न चिन्ह न लग सके। हमारा ये प्रयास होगा निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना। चुनाव कमेटी में कौन कौन लोग हैं? चुनाव कमेटी में मुख्य चुनाव आयुक्त तो हम ही हैं, लाल बिहारी वर्मा, और सहायक चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी लाल बिहारी वर्मा, सहायक चुनाव अधिकारी आदर्श वर्मा एडवोकेट, और अनवारुल हक एडवोकेट, और क्या नाम विजेंद्र यादव एडवोकेट, सत्यपाल मित्रा एडवोकेट और जितेंद्र पांडे एडवोकेट, ये सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। बात की जाए अध्यक्ष पद की तो कितने कैंडिडेट्स हैं, और महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष? अध्यक्ष पद में 2 कैंडिडेट हैं, राम कुमार गौतम जी और राकेश त्रिपाठी 2 कैंडिडेट हैं। आमने सामने टक्कर होगी, आमने सामने की फाइट है। और महामंत्री पद पे उस पे भी 2 कैंडिडेट हैं। एक हैं जितेंद्र वर्मा एडवोकेट और संदीप अवस्थी एडवोकेट, उनमें भी आमने सामने की टक्कर है। और उस पे उपाध्यक्ष पद पे भी 2 कैंडिडेट हैं। एक हैं राजीव मिश्रा एडवोकेट और दूसरे हो गए मनोज खन्ना एडवोकेट, उसमें भी आमने सामने टक्कर है। और कोषाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री, इन पे त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, 3 कैंडिडेट हैं, 3 दोनों पे, इन पे त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या बाउंडेशंस हैं कैंडिडेट्स के लिए? क्या रूल्स रेगुलेशन आपने? रूल्स रेगुलेशन ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो है अगर वो जैसे किसी को प्रलोभन देगा या किसी को पैसे देगा या कोई किसी को खिलाए पिलाएगा, अगर हमको शिकायत मिलती है, हमारे चुनाव कमेटी के संज्ञान में आती है, तो वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माने इस समय आचार संहिता लागू है। हाँ, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। रिफ्रेशमेंट वगैरह जैसे चाय नाश्ता इस तरीके का, इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है? चाय नाश्ते में तो मतलब वो तो है नहीं। चाय नाश्ता तो यहाँ हमेशा ही वकील करते हैं, अधिवक्ता जो है बाकायदा। कोई अकेले जैसे कोई भी चाय नाश्ता करता है, कोई अकेले सिंगल करता ही नहीं है। 4-6 के ग्रुप में लोग जाते हैं चाय नाश्ता करने, वो तो हमेशा ही होता है। ये उसमें कोई पाबंदी नहीं।
यूनिफॉर्म को लेकर के क्या बताएंगे? यूनिफॉर्म में तो ये है कि उसके लिए तो हम लोगों ने कोई वो मतलब चुनाव कमेटी को हमको कोई अधिकार है नहीं कि उसमें हर अधिवक्ता जो है वो यूनिफॉर्म में ही आएगा। ये कायदे तो ये है कि हम अधिवक्ता हैं तो हमें यूनिफॉर्म में आना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। पुलिस डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा के लिए ये पहले से ही यहाँ पुलिस सुरक्षा में जो है गोला थाने की पुलिस तैनात रहती है। गोला थाने क्या, यहाँ सीओ साहब को हम लोग सूचना देते हैं और वो अपना पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस फोर्स लगाते हैं। वो इस बार भी होगा। ये पुलिस फोर्स की मतलब मौजूदगी में जो है बाकायदा सुरक्षा में मतदान कराया जाएगा। वोटर्स और कैंडिडेट्स क्या बतौर मुख्य चुनाव अधिकारी आप क्या अपील करेंगे? वोटर्स से यही अपील करेंगे कि वो जो है जो अधिवक्ता योग्य हो, कॉम्पिटेंट हो, जो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा कर सके, अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष कर सके, ऐसे सक्षम अधिवक्ता को, जो सक्षम कैंडिडेट को जो है चुनना चाहिए।